नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। सीएम केसीआर ने कौमी यौम किसान के मौके पर किसानों को दी मुबारकबाद और मुल्क में किसान सरकार पर दिया जोर। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने SC ST और BC के लिए 581 आसामियों के लिए नोटिफिकेशन किया जारी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में हुई दाखिल। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी यात्रा में हुए शरीक। GHMC काउंसिल ने बजट 2023-24 किया पेश। बहस के मुतालबे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस अरकान का एहतजाज। PV नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिया जाए, रियासती वजीर T श्रीनिवास यादव का मुतालबा। अक़लियतों को सब्सिडी लोन फराहमी के लिए मजीद 70 करोड़ रुपए किए गए जारी। चेयरमैन इम्तियाज इसाक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना हुकूमत सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में मियारी तालीम फराहम करने के लिए कर रही है मेहनत, वजीर KTR का दावा। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि अपनी इख्तिराई ज़राई पॉलिसियों से तेलंगाना हुकूमत ने 8 साल के मुख्तसर अरसे में मुल्क में किसानों की फलाह बहबूद की बेमिसाल तरक्की की राह हमवार की। उन्होंने कहा कि किसानों की ज़िंदगियों में मियारी तब्दीली लाने के अलावा तेलंगाना अब कौमी सतह पर एक मिसाली तब्दीली लाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। कौमी यौम किसान के मौके पर मुल्क भर के किसानों को मुबारकबाद पेश करते हुए KCR ने मुल्क में तेलंगाना मॉडल पर मबनी किसान सरकार की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना मॉडल पूरे मुल्क के लिए मिसाली है। वज़ीर आला KCR ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत किसानों की हालात ज़िंदगी को बेहतर बनाने के मकसद के तहत काम कर रही है। तेलंगाना के नए सेक्रेटेरिएट की इमारत का संक्रांति त्यौहार के बाद इफ्तिताह करने के लिए तामीरी कामों में तेज़ी लाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। असरी और जदीद सहूलतों से लैस सेक्रेटेरिएट की इमारत दस्तूर साज डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम से तैयार की जा रही है। इस सेक्रेटेरिएट की इमारत की तामीर का काम समझा जाता है कि आखिरी मराहिल में है। मजदूर 3 शिफ्टों में काम कर रहे हैं ताकि जल्द अज जल्द इस इमारत को तैयार किया जा सके। इमारत के तमाम सिविल काम मुकम्मिल हो गए हैं, जबकि दाखिली काम और दीगर काम जारी है। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने SC ST और BC के मुख्तलिफ महकमों में 581 आसामियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। दरख्वास्त गुजार 6 जनवरी से 27 जनवरी तक कमीशन की वेबसाइट पर दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। तेलंगाना कहर की शदीद लपेट में है। रियासत में रात के दर्जे हरारत में गिरावट दर्ज की जा रही है। ज़िले आदिलाबाद में दर्जे हरारत 11 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि ज़िले मेदक में दर्जे हरारत 12 डिग्री दर्ज किया गया और रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद में दर्जे हरारत 15 डिग्री दर्ज किया गया। तमाम शाहराहों पर कहर की शदीद लहर देखी जा रही है। कहर के सबब रास्ता भी साफ दिखाई नहीं दे रहा। अजला बिलखुसूस मुत्तहिदा आदिलाबाद ज़िले में सुबह के औकात में कहर की वजह से गाड़ी सवारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। कई मुल्क के शुमाली हिस्सों से आ रही सर्द हवाओं के नतीजे में तेलंगाना में दर्जे हरारत में गिरावट दर्ज की गई है। महकमा मौसमियात के हुकाम ने निशानदही करते हुए कहा कि आने वाले महीने में सर्दी की लहर में इजाफे के पेश नज़र चौकसी की ज़रूरत है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। हरियाणा में बड़े पैमाने पर अवामी हिमायत और कामयाबी हासिल करने के बाद यात्रा हफ्ते की सुबह दिल्ली में दाखिल हुई। इस दौरान यात्रा में हज़ारों की भीड़ देखी गई। इस यात्रा में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने भी शिरकत की। मुल्क को जोड़ने निकले बेटे राहुल गांधी ने जब अपनी वालदा सोनिया गांधी से मुलाकात की, ये लम्हा खास बन गया। वालदा सोनिया गांधी ने अपने बेटे राहुल गांधी को गले लगाया। सोनिया गांधी और अपने बेटे के साथ जज्बाती लम्हात की तस्वीर मंजर आम पर आ गई है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की गवर्निंग काउंसिल ने हफ्ते के रोज़ 2023-24 के लिए 6,224 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसके बाद अपोजिशन BJP के कॉरपोरेटर्स ने अपने मुतालिबात पर कार्रवाई रोक दी और वो अपने मुतालिबात के हक़ में नारे लगा रहे थे, जिनमें फंड्स की इजराई और अपने डिवीज़नों में
शहरी काम शामिल है। इजलास शुरू होते ही अपोजिशन के कॉरपोरेटर्स ने मेयर के चैम्बर का घेराव करते हुए मुतालबा किया कि इनके मुतालबात पर बहस कराई जाए। उन्होंने प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी की बार बार अरकान से अपनी कुर्सियों पर बैठने की अपील का कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने एहतजाज करने वाले कॉरपोरेटर्स को बार बार इंतबा देने के बाद इनको मुअत्तल कर दिया। इसी तरह कांग्रेस के कॉरपोरेटर्स ने भी बगैर बहस की मंजूरी के लिए जीएचएमसी बजट जो 2023-24 की पेशकश पर एतराज़ किया। कांग्रेस पार्टी के कॉरपोरेटर्स ने भी एहतजाजी मुजाहरा किया और अपने डिवीज़नों के लिए फंड्स जारी करने का मुतालबा किया। Now the house is adjourned for 15 minutes. 15 minutes. The house is adjourned for tea break. Tea break 15 minutes. Tea break for 15 minutes. तेलंगाना हुकूमत सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में मियारी तालीम फराहम करने के लिए मेहनत कर रही है। हुकूमत हर तालिब इल्म को आला तालीमी याफ्ता बनाने के मकसद से हर किस्म की सहूलत फराहम कर रही है और रियासती हुकूमत केजी ता पीजी तालीम नाफिज कर रही है। बीआरएस के वर्किंग सदर व रियासती वजीर KTR ने इस खुसूस में ट्वीट किया। उन्होंने इस ट्वीट के साथ एक वीडियो भी शेयर की जो राजन्ना सिरसिल्ला ज़िले के गंभीरावपेट का है। उन्होंने कहा कि रियासत भर के तमाम अजला में इस तरह की सहूलत फराहम करने का हुकूमत मकसद रखती है। इस वीडियो में बताया गया कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में तेलंगाना रियासत में हर तालिब इल्म को मियारी तालीम फराहम करने की कोशिशें की जा रही है। हमारा गाँव हमारा स्कूल स्कीम के हिस्से के तौर पर राजन्ना सिरसिल्ला ज़िले के गंभीरावपेट में तमाम किस्म की सहूलियात के साथ एक KG ता PG कैंपस तैयार किया गया है। आंगनवाड़ी सेंटर, प्री प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, जूनियर कॉलेज और डिग्री कॉलेज 6 एकड़ पर तामीर किए गए हैं। इस स्कूल में 3500 तलबा ज़ेर तालीम है। तेलुगु, अंग्रेज़ी और उर्दू मीडियम में तालीम का इंतज़ाम किया गया है। प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल 250 तलबा के साथ कामयाबी से चल रहा है। कंप्यूटर साइंस लैब, लाइब्रेरी और स्किल डेवलपमेंट सेंटर के साथ क्लासरूम्स कायम किए गए हैं। 1000 तलबा के लिए एक डाइनिंग हॉल की सहूलत भी फराहम की गई है। फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल और कबड्डी के लिए भी स्टेडियम बनाए गए हैं। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने साबिक वजीर आज़म PV नरसिम्हा राव को भारत रत्न अवार्ड देने का मुतालबा किया। नरसिम्हा राव की 18वीं बरसी के मौके पर इनकी समाधि पर गुलहाए ख़राज पेश करते हुए T श्रीनिवास यादव ने ये बात कही। साबिक वजीर आज़म PV नरसिम्हा राव की 18वीं बरसी के मौके पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने PV घाट पहुँच कर इन्हें ख़राज पेश किया। श्रीनिवास राव ने कहा कि नरसिम्हा राव एक मुहिब वतन सियासतदान थे। कहा इनको कई ज़बानों पर उबूर हासिल था। उन्होंने कहा मुआशी इस्लाहात इख्तियार करते हुए मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन करने का सहरा नरसिम्हा राव के सर जाता है। उन्होंने कहा कि नरसिम्हा राव की पैदाइश की 60 साला तकारीब तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बड़े पैमाने पर मनाई गई। ఈ రోజు దేశవ్యాప్తంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా మరి వర్ధంతి కార్యక్రమాలు ఘనంగా నిర్వహించుకోవడం, జననం మరణం అనేది సర్వసాధారణమైనప్పటికీ కొంతమంది వ్యక్తులు చరిత్రలో మిగిలిపోతారు. దాంట్లో ప్రథముడు PV నరసింహారావు గారు. అంచెలంచెలుగా ఎదిగి మరి రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో కూడా కీలకమైనటువంటి భూమిక పోషించి శాసనసభ్యుడిగా, మంత్రిగా,
ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా, కేంద్రంలో మంత్రిగా, ఈ దేశ ప్రధానిగా మరి అంచెలంచెలుగా ఎదగడమే కాకుండా మరి ఎప్పుడున్నా కానీ మీకు అందరికీ తెలుసు వారి యొక్క సింపుల్ సిటీ అంటే ఏ స్థాయికి ఎదిగినా కానీ ఒదిగి ఉండాలనేటువంటి ఒక సంకల్పంతో ఆ రోజే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో భూ సంస్కరణలని మరి తీసుకురావడం, ఆ తర్వాత ఈ దేశ ప్రధానిగా ఒక మైనారిటీ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పటికీ రిఫార్మ్స్ వారు ఏవైతే రిఫార్మ్స్ తీసుకొచ్చినారో దాని ఫలాలన్నీ ఈరోజు మరి దేశవ్యాప్తంగా అంది ముందుకెళ్తున్నటువంటి సందర్భాన్ని కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. మరి ఆ రోజు వారు రిఫార్మ్స్ తీసుకురాకపోతే ఈరోజు పరిస్థితి దేశంలో ఏ విధంగా ఉంటుందో ఒకసారి గమనించవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నది. कोरोना के नए वेरिएंट के फैलाव के तनाजुर में तेलंगाना के पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने कहा कि किसी को भी तशवीश में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने आज यादाद्री मंदिर के दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कोविड की चौथी लहर से निपटने के लिए तेलंगाना हुकूमत ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली है। उन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर सेहत टी हरीश राव के साथ मिलकर इस सिलसिले में मुकम्मल जायज़ा लिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि चौथी लहर तेज़ी के साथ फैल रही है लेकिन अमवात का इम्कान कम है और इसका सेहत पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा। యాదాద్రి శ్రీ స్వయంభూ శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారిని దర్శించుకోవటం ఈ ఆలయం పునర్మించిన తర్వాత రెండవసారి. ఎందుకంటే ఈ శ్రీ స్వయంభూ శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి మా కులదైవం. లక్ష్మీ నరసింహవారిని ప్రార్థించి మా కుటుంబం మీద, మా అమ్మాయి మీద వారి ఆశీస్సు వర్తింపజేయాలని చెప్పేసి పెట్టుకోవడం జరిగింది. అండ్ దాంతోపాటు ముఖ్యంగా మనకి మళ్ళీ ఒక फोर्थ वेव रूपంలో కరోనా వస్తుందనే श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह तनाज़े पर आज मथुरा कोर्ट ने इंतहाई अहम फैसला सादिर किया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि तनाज़े से मुताल्लिक़ अर्जी पर समाअत करते हुए मथुरा सिविल जज सीनियर डिवीज़न की अदालत ने शाही ईदगाह के सर्वे का हुक्म दिया है, जो हिंदू फरीक के लिए एक बड़ी कामयाबी तस्वुर किया जा रहा है। हिंदू फरीक की अपील पर अदालत ने यह फैसला सुनाया। सिविल जज सीनियर डिवीज़न ने अपने हुक्म में कहा कि सर्वे की रिपोर्ट 20 जनवरी तक अदालत के हवाले करनी होगी। तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के सदर नशीन मोहम्मद इम्तियाज़ इसाक ने कहा कि अक़लियतों को सब्सिडी लोन की फराहमी के लिए रियासती हुकूमत ने मज़ीद 70 करोड़ रुपए मंजूर करने से इत्तेफाक किया है, जिस पर चेयरमैन ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव और वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बताया कि 23 दिसंबर को वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव, वज़ीर अक़लियती बहबूद कोपल्ला ईश्वर और वज़ीर दाखिला महमूद अली के साथ हुए इजलास में वज़ीर फाइनेंस ने सब्सिडी लोन फराहम करने के लिए मज़ीद 70 करोड़ रुपए मंजूर करने पर रजामंदी जाहिर की है। आज मीडिया से बात करते हुए चेयरमैन इम्तियाज़ इसाक ने इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि इसके लिए हुकूमत ने पहले ही 50 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं और अब मज़ीद 70 करोड़ रुपए मंजूर करने से इत्तेफाक किया है। अस्सलाम वालेकुम। कल जनाब हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर हरीश राव साहब की क़ियादत में उनके ऑफिस पे एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें हमारे माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर जनाब कोपल्ला ईश्वर साहब, हमारे होम मिनिस्टर जनाब महमूद अली साहब और हमारे मेरे अलावा और ऑफिशियल जनाब अहमद नदीम साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर और जनाब शाहनवाज कासिम साहब डायरेक्टर माइनॉरिटी वेलफेयर और जो है मेरे एमडी कांति वेस्ली मैडम, उनके साथ एक मीटिंग की गई कि सीएम साहब ने जो है एप्लीकेशंस जो रफ्तार से बढ़ रहे हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए 50 करोड़ जो बजट पहले रिलीज़ किए गए थे, उसके बाद उन्होंने इस एप्लीकेशंस के बढ़ते हुए देखकर, नौजवानों की दिलचस्पी देखकर और एक 70 करोड़ जो है माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन को इकोनॉमिकल सपोर्ट के तहत जो बैंकेबल स्कीम हमने जो शुरू की थी उसको और एक 70 करोड़ जो है हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब केसीआर साहब ने सैंक्शन किया है हरीश राव साहब की क़यादत में। तो मैं तेलंगाना के नौजवान जो एप्लीकेशंस डाल रहे हैं
उनसे मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमने जो 5000 फैमिलीज़ को जो देने का ऐलान किया था, अभी 7000 और फैमिलीज़ को बढ़ाया गया है, जिससे जो है 12000 फैमिलीज़ को जो है कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के तहत ये लोन्स दिए जाएंगे। निजामाबाद जिले के नवीपेट की एक खातून को ऑपरेशन के दौरान खून की कमी होने पर फौरन हमारा सहारा यूथ निजामाबाद टाउन सदर खालिद खान और भैंसा मंडल सदर सैयद अमजद ने खून का अतिया दिया। इस मौके पर निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट अस्पताल सुपरिटेंडेंट ने कहा कि हमारा सहारा यूथ के नौजवानों का खून का अतिया करना और किसी भी वक्त हमारी मदद करना काबिल तारीफ़ है और इनकी खिदमत काबिल सताइश है। इस मौके पर हमारा सहारा यूथ स्टेट चीफ सेक्रेटरी मीर वाजिद अली और रियासती सदर अयूब अहमद के अलावा दीगर अराकीन मौजूद थे। जहांगीरपुरा दरगाह में ज़ायरीन को ज़बरदस्ती गल्लों में पैसे डालने को लेकर एक वीडियो वायरल हुआ था। पिछले हफ्ते सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो की एक मुजावर ने तरदीद की है और कहा कि ये एक पुराना वीडियो था जो वायरल किया गया। उन्होंने कहा कि टेंडर के लिए साबिक़ा मुजावर पुराने वीडियोस वायरल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद आबिद अली है। मैं दरगाह जहांगीरपुरा का खादिम हूँ। मैं भूख बढ़ रहा है, हर साल सालाना जो है 1 साल के लिए हराज देते हैं यहाँ पे, साल को साल। 4 साल से यहाँ पे एक फसी नामकारी आदमी आके गुत्ता ले रहा, गुत्ता लेके जो है पब्लिक को जुल्म ज़बरदस्ती कर रहा है यहाँ पे। 5000 डालो, 11000 डालो, 2500 डालो। खाली आदमी आए तो जो है उनको 200, 250, 500 से कम लेके अंदर छोड़ रहा नहीं। फिर इसके बाद अंदर आने के बाद जो है ज़ायरीन जो है पुलां चढ़ाने के बाद आया तो वहाँ पे जो है 2 एक्स्ट्रा खल्ले लगा दिए। लगा दे के वहाँ पे भी जो है बाहर 5000 डाले तो वाले वहाँ 2000 डालो कर रहे, जुल्म कर रहे ज़ायरीन को। जुल्म करने के बाद उसके बाद लास्ट में जो है मुदार साहब के बाद फातिहा के आते आते वहाँ ज़ायरीन तो डायरेक्ट नहीं, ऐसा हो रहा था। ये आने के बाद मुदार भी फातिहा होते थे कि कुछ भी नजर ना डालो बोलते, 2 जगह का गुस्सा लेकर आके मुदार के ऊपर निकाल दे रहा। ऐसा ज़ायरीन वहाँ डालना, यहाँ डालना, वहाँ डालना। हम लोग ज़बरदस्ती नहीं करते, जो भी है खुशी से डालो बोलते। अब डायरेक्ट मैनेजमेंट में चल रहा, हाँ, तो टेंडर नहीं हुआ अभी। इन लोगों के दिल में जो अपोजिशन पार्टी है यहाँ पे फंसी के लोग, हाँ, टेंडर होना बोल के जो है मुजावरों के पुराने 4-5 साल पुराने वीडियोस दे तो वायरल कर रहे लोग। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरगाह में कोई जुल्म ज़बरदस्ती नहीं है। वक्त डायरेक्ट मैनेजमेंट में चला रहा, बहुत सुकून से चल रहा है यहाँ पे। आए तो ज़ायरीन भी खुशी से जा रही। मुफ्ती महबूब खान को सदर काजी के ओहदे से सरफराज किए जाने पर लगातार मुबारकबादी और तहनीत का सिलसिला जारी है। इस ज़िमन में उलमा बिचकुंदा व बांसवाड़ा का एक वफ्द मौलाना रिजवान की क़यादत में बतारीख 23 दिसंबर बरोज़ जुमा काजियत के दफ्तर निज़ामाबाद पहुँचकर हाफिज़ लई खान सदर जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद और मुफ्ती महबूब खान को पुरमसरत मुबारकबाद पेश की और शाल पोशी की। इस मौके पर मौलाना रिजवान कासमी नाजिम दारुल उलूम बिचकुंदा ने हाफिज़ लई खान की कौम व मिल्लत के तय खिदमात और मेहनतों व काविशों को खूब सराहा और मीडिया से खिताब करते हुए अवामुन्नास से अपील की है कि मसला काजियत से जुड़े निकाह वगैरह के मुताल्लिक़ अपने मसाइल की यकसुई के लिए दफ्तर काजियत से रुजू हों। इस मौके पर बिचकुंदा से तशरीफ़ लाए उलमा इकराम में मौलाना महबूब कासमी, मौलाना रब्बानी कासमी, हाफिज़ अयूब, हाफिज़ हनीफ और इसी तरह अफरोज़ खान कांग्रेस टाउन सदर बांसवाड़ा भी मौजूद थे। KB आसिफाबाद कागज नगर बाला भारती हाई स्कूल में तेलंगाना बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आगाज़ हुआ, जिसमें रुकन असम्बली के कोनप्पा और बल्दिया चेयरमैन ने शिरकत की। इस चैंपियनशिप में हर अजला से खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। ये बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2 रोज़ के लिए मुनक्किद किया गया। भैंसा शहर के पुराना बाजार में पुलिस की जानिब से सुबह के औकात में कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम का इनेकाद भैंसा ASP किरण खरे IPS की हिदायत और
टाउन सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार की निगरानी में लाया गया। इस दौरान घर घर तलाशी ली गई और दस्तावेजात की अदम दस्तियाबी पर 65 मोटरसाइकिलों को जब्त कर लिया गया और आवाम में साइबर क्राइम से मुताल्लिक शऊर बेदार किया गया। इस कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम में सब इंस्पेक्टरान दर्शन श्रीनिवास और गणेश व दीगर के बशमूल 87 పోలీస్ జవానों ने हिस्सा लिया। బైన్సా పట్టణంలో మా ఎస్పీ గారు మరియు ఏఎస్పీ గారి ఆదేశాల మేరకు కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ ప్రోగ్రాం మన పురాణా బజార్లో నిర్వహించడం జరిగింది। ఇటు ప్రోగ్రాంలో మా పోలీస్ పర్సనల్స్ 70 పోలీస్ పర్సనల్స్ పాల్గొనడం జరిగింది। దీంట్లో ముఖ్యంగా ఏవైతే వెహికల్స్ ఇంప్రాపర్గా ఉన్నటువంటి వెహికల్స్, అదేవిధంగా అనాథరైజ్డ్గా ఉన్నటువంటి వెహికల్స్ ఏవైనా ఉంటే వాటిని సీజ్ చేయడం జరిగింది। అదేవిధంగా ఎవరైనా కొత్త వ్యక్తులు కానీ అలా ఎవరైనా ఉంటే వారి గురించి కూడా వివరాలు తెలుసుకోవడం జరిగింది। ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలతో కూడా కాంటాక్ట్ కావడం జరిగింది। వారికి కూడా ఈ సైబర్ క్రైమ్స్ మిగతా సైబర్ ఫ్రాడ్స్ మీద అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది। ముఖ్యంగా ఈ సైబర్ ఫ్రాడ్స్ అనేవి మధ్యలో ఎక్కువ పెరిగిపోతున్నాయి కాబట్టి వాటి గురించి మా పై అధికారుల ఆదేశాల మేరకు ప్రతి వారం కూడా మేము ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది। కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ ప్రోగ్రామ్ కూడా దానిలో భాగంగా మేము చేయడం జరిగింది। ఈరోజు టోటల్ 65 టూ వీలర్స్ ఇంప్రాపర్గా ఉన్నటువంటి టూ వీలర్స్ పెండింగ్ చలాన్స్ ఉన్నటువంటి టూ వీలర్స్ని సీజ్ చేయడం జరిగింది। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। सीएम केसीआर ने कौमी यौम किसान के मौके पर किसानों को दी मुबारकबाद और मुल्क में किसान सरकार पर दिया जोर। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने SC, ST और BC के लिए 581 आसामियों के लिए नोटिफिकेशन किया जारी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में हुई दाखिल। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी यात्रा में हुए शरीक। GHMC काउंसिल ने बजट 2023-24 किया पेश। बहस के मुतालबे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस अरकान का एहतजाज। PV नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिया जाए, रियासती वजीर T श्रीनिवास यादव का मुतालबा। अक़लियतों को सब्सिडी लोन फराहमी के लिए मजीद 70 करोड़ रुपए किए गए जारी। चेयरमैन इम्तियाज़ इसाक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना हुकूमत सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में मियारी तालीम फराहम करने के लिए कर रही है मेहनत, वजीर KTR का दावा। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190।